दोस्तों नमस्कार। जय महानार, जय बिहार, जय भीम। दोस्तों, अमित शाह के बयान के बाद पूरा देश सुलग रहा है। इस ठंडी के मौसम में भी पूरा देश में गर्माहट है, सियासत की गर्माहट है। अमित शाह जैसे लोग जो केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठे हैं और रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ की भाषा बोलते हैं, मनुस्मृति की भाषा बोलते हैं। कुछ दिन पहले DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब मैं राम मंदिर पे फैसला दिया था तो मैं भगवान से पूछा था कि भगवान मैं क्या करूं, आप हमें मदद करें, हिम्मत दें। मुझे समझ में नहीं आता है कि देश के संवैधानिक पद जो सबसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अगर भगवान की बात करें न्याय करने में। जो अमित शाह गृह मंत्री का जब शपथ लिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ खा के शपथ लेता है। और वो समझ में नहीं आता है कि देश के 75वें संविधान दिवस चल रहा हो और अमित शाह कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन के भगवान, दलितों के भगवान के नाम पर नौटंकी किया। पूरा देश देख रहा था सदन में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने वाले चिराग पासवान, संभवी चौधरी, जीतन राम मांझी के मुंह में दही जम गया था। जानते हैं दोस्तों कैसे भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया अमित शाह ने? अम्बेडकर 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 नाम लेके कोई फायदा नहीं। उतने बार अगर भगवान का नाम ले लो तो 7 जन्म तक स्वर्ग सुरक्षित हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी गंदी सोच बाबा साहब के प्रति क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं चिराग जी से, हमारे माननीय सांसद है हाजीपुर की। मैं तो महानार का बेटा हूं, बहुजन का बेटा हूं, शूद्र हूं, सबको मालूम है। चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वाजपेयी की सरकार गिराती थी। क्यों मालूम है? प्याज महंगा हो गया था, गरीबों के थाली में प्याज नहीं पहुंच रहा था। आज उनका बेटा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहते हुए बहुजनों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह का पक्ष ले रहे हैं। जीतन राम मांझी, क्या इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दलितों को आरक्षण दिया था, बहुजनों को आरक्षण दिया था कि मेरा चीरहरण करता रहे देश का गृह मंत्री और तुम चुपचाप ना समझ बने रहो? और ये समाजवादी नेता नीतीश कुमार, जिसने अपने कुर्सी के लिए पूरे बिहार को ऐसा बंधक रखा है, ऐसा बंधक रखा है जिसको मिलते हैं बेमियादी बंधक, जिसका कोई म्याद नहीं। वो फेविकॉल का प्रचार देता है ना, 2 हाथी का पूंछ बना रहता है, उससे भी सुपर पावर फेविकॉल लगा हुआ इसकी कुर्सी से। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का घूंट पी के और समझौता कर लिया कि मैं 125 के आसपास सीट लड़ूंगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है तो मुझे 2025 का भी नेतृत्व करना है। दोस्तों, एक तरफ भारत जल रहा था, सियासी रोटी सेक रहे थे, और उस समय नीतीश कुमार सर्दी जुकाम का बहाना करके बिहार बिजनेस कनेक्ट जो समिट था उसमें नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, ना आपको बीपी है ना डायबिटिक, आप तो कहते हैं मुझे ब्लड शुगर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, मैं जड़ी बूटी का उपयोग करता हूं। मेरे अन्य मार्ग में एक आयुर्वेदिक पौधों को उपजाने का काम कवि जी हैं, यानी उनका नाम बेशर्मी जी हैं, वो हर्बल पेड़ पौधों का देख रेख करते हैं। मैं हर्बल खाना खाता हूं, ऑर्गेनिक खाना खाता हूं। आप बीमार कैसे पड़ गए?
और आप बीमार पड़ गए थे, क्या आप 1 घंटे के लिए बिहार बिजनेस समिट में नहीं जा सकते थे? इन्वेस्टर मीटिंग में नहीं जा सकते थे? जानते क्यों नहीं गए? उस मीटिंग में अदानी ग्रुप का, अदानी का भतीजा या भागिना जो कहिए, प्रणव अडानी आ रहा था एमओयू साइन करने। कैसे जाते? लाज लगता था इनको। कितना घटिया सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अंबेडकर जी के अपमान को कुर्सी में चिपका दिया, कुर्सी से जोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। मैं वो नीतीश कुमार को जानता हूं, जब रेल मंत्री रहते हुए जब रेल दुर्घटना हुई थी तो आंसू बहाते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर। कहां गई नैतिकता नीतीश कुमार की? छोड़िए, नीतीश कुमार का दिमाग पहले से ही घटिया है, आजकल सठिया भी गया है। यह ऐसा स्वार्थी आदमी है कि जब जून 93 में कोयरी कुर्मी का रैली हो रहा था तो माइक छीन के नेता बन गया, सतीश कुमार को रास्ता दिखा दिया, सुखनी चौधरी को भी राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। क्या जोड़ी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। दोनों शादीशुदा, लेकिन कोई जिंदा विधुर का जीवन जी रहा है तो कोई मृत विधुर का जीवन जी रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बिहारी हूं, कट्टर बिहारी हूं, जनता के लिए जान दे दूंगा, झुकूंगा नहीं। वो चिराग पासवान जिनके दाहिने हाथों के कलाई में लगता है ना इतने सारे धागे बांधे हुए, अभी तक तो काला और लाल मैं सुनता था कि हनुमान जी के लिए लाल और शनि भगवान के लिए काला, माथे पे टीका। क्या अम्बेडकर जी सपने में मैसेज देते हैं क्या कि बेटा सत्ता में बने रहना है तो दलित का वोट लेते रहो, मलाई खाते रहो? हो सकता है आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल है मतलब दैव है, दैविक गुण है उनमें। चिराग पासवान जिस दलित का वोट ले रहे हैं, बहुजनों का वोट ले रहे हैं, कम से कम उनको अपनी पिता की आत्मा को तो याद करना चाहिए। जिस बीजेपी सरकार ने उनके जनपद रोड से रामविलास पासवान की मूर्तियों को तोड़वा के घर का सामान फेंकवा दिया, घर जबरदस्ती खाली करवा दिया, उसके कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर होने का दम भरते हैं और दावा करते हैं कि मैं बिहारी हूं, बिहार के लिए मैं मंत्रिमंडल पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। भाई बिहार में तो 13-14 करोड़ लोग हैं ना, सबके भगवान तो, बहुजन के भगवान, दलित के भगवान तो भीमराव अम्बेडकर साहब है। क्या आप उससे भी ऊपर हो गए? खैर छोड़िए, इस सत्ता के लिए कुछ कर सकते हैं चिराग जी। मुझे आंखों देखी घटना है, जब पारस जी के साथ एमपी चले गए थे, पारस जी ने मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने हाथे में नकली नीडल लगा के और रोते थे। छोड़िए, ये उनका व्यक्तिगत मैटर है। भाइयों, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तकलीफ है, बिहारियों का दर्द है, बाबा साहेब का अपमान है, नींद नहीं आ रही है, नींद में भी बाबा साहेब का सपना आ रहा है। कैसे अमित शाह ने पार्लियामेंट के मंदिर में एक्टिंग किया, तिरस्कृत किया, ईर्ष्या से बाबा साहब का अपमान किया। चुल्लू भर पानी में ये बहुजन के नेता और दलित के नेता को डूब कर मर जाना चाहिए। अगर रामविलास जी होते तो मैं दावे के चोट पे कहता हूं कि अमित शाह को उसी पार्लियामेंट के अंदर घेघी बजा देते, आवाज बंद कर देते रामविलास पासवान जी अमित शाह को। वापस लो अपनी बात। आज राहुल गांधी को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती बाबा साहब के नाम पे। मैं मानता हूं कि बाबा साहब का अपमान राहुल गांधी की जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी उसने भी किया है। 1952 के चुनाव में नेहरू जी ने अंबेडकर साहब के खिलाफ प्रचार किया था,
और लिखा था अंबेडकर ड्रॉप आउट। चलिए 60-70 साल के कार्यकाल में बाबा साहब का एक तैल चित्र भी सेंट्रल हॉल में नहीं लगा। आज वो भी ब्लू टी शर्ट पहन के नौटंकी कर रहे हैं। चलिए ये देश है। बाकी समाजवादी कहां गए? ये नीतीश कुमार एक तरफ महिला को आगे करके कहता है कि महिलाओं की मांग थी इसलिए मैं शराबबंदी कर दिया, और उसी घर की महिलाएं चीख रही हैं कि मेरा हस्बैंड और बेटा जेल में बंद है दारू के इल्जाम में, शराब के इल्जाम में। पुलिस क्या कर रही है, मद्य निषेध विभाग का अधिकारी क्या कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हालांकि मैं स्वप्नी चौधरी और सम्राट चौधरी से भी मुझे बहुत गुस्सा है, नफरत है। गया में नरेंद्र मोदी के सभा में स्वप्नी चौधरी ने एक लाइन कहा था कि बिहार का अगर कोई लुच्चा मुख्यमंत्री आज तक हुआ है तो नीतीश कुमार है। मैं समर्थन करता हूं उस बात को। बाबा साहब का अपमान करे और ये कुर्सी की रोटी से के सत्ता में 2025 से में भी हम ही रहे, 125 सीट हम ही लड़े, इसकी गोटी सेट कर रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग उमेश कुशवाहा के घर पे बुलाया जाता है और प्रेस रिलीज कौन करता है? दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल किस हैसियत से करता है? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? लोजप्पा रामविलास जी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? जीतन राम जी के पार्टी का अध्यक्ष नहीं था? ताज्जुब है। ताज्जुब तो इस बात के कि पार्लियामेंट में जब अफजल गुरु आतंकवादी ने हमला किया था तो उसका वीडियो था, लेकिन आज जो भी घटना घटी है, प्रताप सारंगी झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसका दूध का दूध पानी का पानी, उस 12 सेकंड का वीडियो गायब है। लोकसभा स्पीकर की बोलती बंद है। भाइयों, देश में जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा चोर, उतना बड़ा नेता। हम लोग भाई सीधा आदमी है। हम अपना जमीन बेच के हॉस्पिटल बना रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए। आप लोग मालिक हैं। सदन में पहुंचाएंगे तो आपके लिए बात उठाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे तो अभी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रही बात सम्राट चौधरी का, कैसे नैतिकता विहीन बात करते हैं। कहते हैं कि पंजीकृत अपराधी है लालू यादव, वो भी तब जब अमित शाह ने बहुजन और दलितों के भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उस मुद्दे को दबाने के लिए बोलते हैं। अगर लालू जी पंजीकृत अपराधी थे तो आप भी तो उनके मंत्रिमंडल में थे। आपने कहां रखा चारा का बोरा? तारापुर में रखा कि कौटिल्य नगर में? कुछ दीजिए, मैं भी जनता को सेवा करूं। उस स्वप्नी चौधरी जो समाजवादी कहते हैं, लालू यादव को जबरदस्ती कहते हैं पकड़ के नाबालिग बेटा सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया। उस दिन लालू यादव बनिया था। जवाब दे सम्राट चौधरी। मैं मांग करता हूं, मेरा नाम विजय कुमार सिंह कुशवाहा है, आप भी कुशवाहा कहते हैं, चौधरी लिखते हैं, अब जो भी हो। मुझे जवाब चाहिए सम्राट चौधरी से। जिस सम्राट चौधरी को कुशवाहा के साथ बैठकर चाय पीने में सामंती महसूस होता हो, ये तो बिहार का नव सामंत है सम्राट चौधरी। कैसे मान लूं कि लालू जी चारा चोर थे? लालू जी को फंसाया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं। शिवानंद तिवारी, ललन सिंह वगैरह वगैरह, जिस देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, लालू यादव को घसीट दिया। ठीक है, वो चोर थे, क्या थे, मैं उस पर, मैं जुडिशियरी का आदमी नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं। सम्राट चौधरी जी, राजनीति में जो प्यार मोहब्बत है, समाजवादी जो सोच है, उसको बनाए रखिए। लालू यादव के खिलाफ हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज के पार्टी भी बोलते हैं, तो इज्जत से बोलते हैं। कहते हैं कि लालू जी कम से कम अच्छे बाप हैं, नेता ही नहीं अच्छे बाप हैं, जो अपने 9वें पास बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्राण अटका रखे। कहां गाली देते हैं? प्रशांत जी का ट्रेनिंग लीजिए, जनसुराज में आइए प्रशांत जी के यहां। सम्राट जी, आप डिप्टी सीएम है। मुझे समझ में नहीं आता है, राजनीति में ये ईर्ष्या द्वेष जुबान पे सबको आ गया है। नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, नोट कर लीजिए बिहार की जनता,
ये नरेंद्र मोदी ऐसा सगा नहीं जिसको फंसाया नहीं। अमित शाह बीजेपी का जो चाल चरित्र है वो नीतीश कुमार के एमपी को भी तोड़ के ले जाएगा। नीतीश कुमार झुंझुन्ना बजाएंगे ऐसे ऐसे। नायडू को भी एमपी को तोड़ लेगा और शिंदे को तो तोड़ ही लेगा। आप 2025 की कुर्सी की बात करते हैं, आपकी कुर्सियां रहेगा तब ना। नरेंद्र मोदी किसी का नहीं। महाराष्ट्र का चुनाव में क्या कहते थे, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हुआ, कौन बना मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान हमारे देश बिहार एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कौन बन गया? नौसिखुआ चेला मुख्यमंत्री, आपको मालूम है। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया सोने का, मैं नहीं सो पा रहा था। ये देश की बहुजन और दलित न चिराग को माफ करेगा, न जीतन राम मांझी को माफ करेगा, न सम्राट चौधरी को माफ करेगा, और न ही नीतीश कुमार को माफ भी नहीं करेगा। सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर है बाबा साहेब के अपमान का रोटी सेकने में लगने वाला आदमी, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का चाल चरित्र मैं जानता हूं 94 से, जब वो पोल फैक्ट्री रोड में रहते थे और मैं एन कॉलेज के पीछे रहता था। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के सबसे नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है ये, मैं दावे के साथ कहता हूं। दोस्तों रात काफी हो गया है, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, जय बिहार, जय जय बिहार, जय भीम, जय महनार, नमस्ते महनार। अपन लोगों से रिक्वेस्ट बाकी, ठंडा में बच के रही, ठंडा पानी के जगह गर्म पानी के सेवन करी, बीमार न पड़ी, स्वस्थ रहब। तो हमार मिथिला की आवाज़ जे यूट्यूब चैनल है ओकर सब्सक्राइब भी करब, आशीर्वाद भी देव कि हम सदन में पहुँची और लागी कुछ व्यवस्था करी और लोगों की आवाज़ बनी। नमस्ते।